जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड कैनाल्स। एनसीईआरटी की सार संग्रह की क्लासेस आपकी चल रही हैं, जिसमें आपका पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और इंडियन ज्योग्राफी आपका प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका जो जीएस पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में अगर हम जल संसाधन के स्रोतों की बात करें तो सबसे पहला आपका आता है धरातलीय जल। भारत में जल संसाधन के स्रोत सबसे पहला आपका कौन सा है? धरातलीय जल। फिर है भूमिगत जल या फिर भौम जल। तीसरा है आपका वायुमंडलीय जल और चौथा है आपका महासागरीय जल। ठीक है। अगर हम बात करें निश्चित क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर हम सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है, जो आपका इरिगेशन किया जाता है खेती में, वह आपका नलकूपों के द्वारा की जाती है। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे एलिवल सॉइल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर खेती का जो मात्रा है वो ज़्यादा है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक। ठीक है। आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्यों में कौन कौन से हैं? तालाब सिंचित राज्यों में शेषफल मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ करने में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। क्लियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 3 राज्य आपके तालाब सिंचित राज्यों में है, क्रम से पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश। भारत में जो नहर प्रणाली है, इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो दिनसा जे दस्तूर ने भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना प्रस्तुत की थी। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या क्या हैं? तो भारत में जो सिंचाई का मुख्य साधन है वह है आपका कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज नदी से। जो सरहिंद नहर है ये सतलज नदी से निकाली गई है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो विश्व जल दिवस है ये मनाया जाता है 22 मार्च को और राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किस चीज़ से संबंधित है? हरियाली योजना जल संभर के विकास से संबंधित है। आपका हरियाली योजना जल संभर के विकास, इसका क्या क्या लाभ है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि करना, जल भराव में कमी और मृदा की जो गुणवत्ता है उसका ह्रास होना, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार
रोजगार में वृद्धि होना, ये सब आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपका जल संभर विकास के लाभ हैं। और ये विकास कार्य किससे संबंधित था? हरियाली योजना से। आगे बात करें तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1958 में इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ था। फरक्का नहर, अगर हम फरक्का कैनाल की बात करें तो इसका जल वहन क्षमता कितनी है? तो फरक्का नहर की जो जल वहन क्षमता है वो आपका 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो भारत में गंगा नहर विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1927 में गंग नहर, एक मिनट मैंने गलत पढ़ दिया क्या? अच्छा, भारत में गंग नहर या फिर गंगा नहर सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है। इसे आप गंग नहर बोलिए या गंगा नहर बोलिए, बात एक ही है। ये वर्ष 1927 में इसका निर्माण हुआ था। सारण सिंचाई नहर, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर आपकी गंडक नदी से निकलती है। भारत में सिंचाई परियोजना के प्रकार के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के बारे में हम सबसे पहले आपका बात करेंगे, ठीक है। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम 2000 हेक्टेयर से कम क्षमता की सिंचाई होती है। तो जो लघु सिंचाई परियोजना है उसमें जो आपका एरिया होता है वो 2000 हेक्टेयर से कम होता है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप से तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई आदि शामिल किए जाते हैं आपके लघु सिंचाई परियोजना में। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से की जाती है। और देश में लघु सिंचाई योजना के महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में इससे संबंधित योजना बनाई गई थी, जो वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। तो लघु सिंचाई योजना के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे देश में इस परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से जो कम क्षमता वाली सिंचाई की भूमि होती है उसे हम लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत भारत में 62% सिंचाई की जो आवश्यकताएं हैं वो आपकी पूर्ति होती है। और इसके महत्व को देखते हुए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के तहत इसका परिवर्तित किया गया। अगर हम बात करें मध्यम सिंचाई परियोजना की, तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। लघु में कितनी होती थी? 2000 तक। और माध्यम में 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की जो क्षेत्र की सिंचाई होती है वो आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना में आती है। इनमें नहर सिंचाई प्रमुख हैं, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। तो नहरी सिंचाई प्रमुख है, इसमें नहरी सिंचाई आपकी प्रमुख है 2000 से 10,000 हेक्टेयर। आगे अगर बात करें तो आता है हमारा वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या फिर इससे अधिक क्षेत्रों की जो सिंचाई होती है वो आपकी वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं और सामान्यतः इनमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का शामिल किया जाता है।
तो वृहद सिंचाई योजना में बड़ी नहरें या फिर नदी घाटी परियोजना का कार्य शामिल किया जाता है। बड़ी और मध्यम परियोजना से देश की लगभग 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो 62% आपकी हो जाती है मध्यम से, 62% था ना, 62%, और जो 38% है ये आपका मध्यम परियोजना से या फिर बड़ी परियोजना से। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वह है नलकूप, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। इसके अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? नहरों या तालाबों द्वारा की जाती है। तो मुख्य स्रोत नलकूप है, इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहर या तालाबों से की जाती है। क्लियर। तो जो आज का टॉपिक था हमारा वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन और कैनाल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में जो जल का संसाधन है उसके 4 स्रोत थे। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।